नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर हमीरपुर से है, जहां शिक्षा विभाग की लापरवाही का वीडियो सामने आया है। स्कूली बच्चों के हाथों में अध्यापकों ने थमाई झाड़ू। अगली खबर झारखंड से है, जहां अंजुमन फरोगे उर्दू का करियर काउंसलिंग व पुरस्कार वितरण समारोह का किया गया आयोजन। साथ ही अगली खबर कन्नौज से है, जहां पुलिस ने चोरी हुए 56 मोबाइलों को ढूंढकर असली स्वामियों को सौंपे। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर दाहोद से है, जहां मणिपुर में हुई घटना की आवाज अब गुजरात तक पहुंच चुकी है। यहां आदिवासी समुदाय के लोगों ने मोर्चा निकालकर मणिपुर घटना का विरोध किया है। दरअसल मणिपुर में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें 2 महिलाओं को बिना कपड़ों के खुले आम सड़क पर घुमाया जा रहा था। वहीं इसी तरह गुजरात में भी बहुत सारे आदिवासी कम्युनिटी है और दाहोद जिला पूरा आदिवासी की पहचान है, जिसके चलते आज गुजरात बंद के समर्थन में दाहोद शहर में 500 से ज़्यादा आदिवासी समुदाय के नवयुवा नारे लगाते हुए दाहोद शहर में निकले और मणिपुर की घटना का विरोध किया और पूरा बाजार बंद रखा। रेडी बोलो ना देवेंद्र भाई। जोहार जय आदिवासी। आज रोज જે મણિપુરની ઘટના બની હતી એના અનુસંધાને આજ રોજ ભારત બંધનું ગુજરાત બંધનું એલાન હતું। એના અનુસંધાનમાં અમે તમામ સંગઠનોના ભાઈઓ તેમજ આગેવાનો તેમજ આદિવાસી સમાજના તમામ આગેવાનો બધા ભેગા મળીને આજે બંધના અનુસંધાનને અમે દાહોદના અંદર નગર યાત્રા કરી। ત્યાં અમને જોવા મળ્યું કે દાહોદના અંદર તમામ વેપારી વર્ગોએ અમને ખૂબ સારું સમર્થન આપ્યું છે, તેમજ સાથે સાથે જે પોલીસ કર્મી છે એમણે પણ અમને સારું સમર્થન આપ્યું છે, તેમજ આ મીડિયા કર્મીએ પણ સારું સમર્થન આપ્યું છે। તેમજ આવનાર સમયમાં આવો અનબનાવ બીજી કોઈ અન્ય મહિલા જોડે ના થાય એ માટે અમે તમામને અપીલ કરીએ છીએ કે બધા લોકો અમને સારું સમર્થન આપે અને આદિવાસી સમાજ આપનો આભારી રહેશે। બોલો રેડી બોલો। મણિપુરની અંદર જે આદિવાસી મહિલાઓ પર અત્યાચાર ગુજારવામાં આવ્યો, એમને નિવસ્ત્ર કરી જાહેર માર્ગો પર ફેરવવામાં આવ્યા, એમના પર જે દુષ્કર્મ કરવામાં આવ્યું એના વિરોધમાં આજે અમે ગુજરાત બંધનું એલાન આદિવાસી સમાજ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। તેમાં તમામ સમાજના લોકો અને તમામ સંગઠનના લોકો અમે સાથે મળીને આજે દાહોદ બંધનું એલાન કરી સાથે નીકળ્યા છે। એમાં અમે કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ ભૂલીને એક સાથે તમામ પાર્ટીના તમામ સમાજના ભેગા થઈને આજે દાહોદ બંધનું એલાન કર્યું છે અને સક્સેસ પણ ગયું છે અને તમામ વેપારી સંગઠનોએ તમામ સમાજના લોકોએ અમને સંપૂર્ણ સાથ સહકાર આપ્યો છે। એ બદલ તેમનો પણ અમે આદિવાસી સમાજ વતી આભાર मानिए छे। जय हिंद जय भारत। दाहोद से सीनू संवाददाता सुनीता यादव के साथ नागेश्वर सेन की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग की लापरवाही का वीडियो सामने आया है। स्कूली बच्चों के हाथों में अध्यापकों ने थमाई झाड़ू। स्कूली बच्चों के झाड़ू लगाने का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में विद्यालय परिसर में झाड़ू लगाते दिख रहे बच्चे। लापरवाह अध्यापकों ने शिक्षा के बजाय छात्रों को थमाई झाड़ू। मौदहा विकास खंड क्षेत्र के खैरी गांव के प्राथमिक विद्यालय का है मामला। हमीरपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। शिक्षा आज के वक्त में सबसे बड़ी ताकत है। इसके बगैर कामयाब जिंदगी का तस्वुर भी मुमकिन नहीं है। उक्त बातें अंजुमन फरोगे उर्दू झारखंड के द्वारा रविवार को बालूमाथ स्थित होटल कजारिया के सभागार में डॉक्टर इकबाल नैयर कास्मी की याद में शिक्षक वसीम इमाम के अध्यक्षता में आयोजित करियर काउंसलिंग व पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए समाजसेवी जुनैद अनवर ने बतौर विशिष्ट अतिथि कही। उन्होंने कहा कि आज का वक्त तालीम का है, जिसके जरिए दुनिया के किसी भी हिस्से में पहचान कायम की जा सकती है। जुनैद अनवर ने बालूमाथ की धरती को प्रतिभा संपन्न धरती बताया है। उन्होंने कहा कि आज के वक्त में गरीब और निर्धन बच्चे प्रतिभा की बदौलत क्षेत्र और राज्य का नाम राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से स्थापित कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रामगढ़ के प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज आलम ने उपस्थित बच्चों को 10वीं व 12वीं के बाद का करियर के चुनाव को लेकर बारीकी से चर्चा की। उन्होंने अभिभावकों से करियर चुनने से पहले बच्चों की दिली ख्वाहिश जानने को जरूरी करार दिया है। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत हाफिज शालिन के द्वारा तिलावते कुरान पाक से की गई है। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। कन्नौज पुलिस ने खोए हुए मोबाइल ढूंढ उनके मालिकों को सौंपने की मुहिम शुरू की है। इस माह पुलिस ने 56 मोबाइल ढूंढ निकाले और उनके असली स्वामियों को सौंपे। खोए हुए फोन पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मोबाइल स्वामियों के मिले मोबाइल की कीमत 20 लाख रुपए से ज़्यादा बताई जा रही है। आज जनपद में विगत कुछ समय में आम जन के खोए हुए मोबाइल को जनपद की मोबाइल खोया पाया सेल द्वारा रिकवर किया गया है। कुल 156 मोबाइल
जो खोए हुए थे उनको रिकवर किया गया है। उनके स्वामी जो है मोबाइल के, उनको बुलाकर आज विधिवत उनके सुपुर्द किया गया है। इन सभी मोबाइल्स की जो सम्मिलित अनुमानित कीमत है वो 20 लाख रुपए से अधिक की है। 156 मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए हैं, उनके मालिकों को आज सुपुर्द किया गया है। सभी लोग बहुत खुश हैं। इस सेल के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है, आगे भी इसी प्रकार से काम किया जाएगा। इस फ़ोन रिकवर किए लगभग कितने समय के प्रोसेस है? ये आज जो फ़ोन खोए हुए थे कुछ तो रिसेंट के हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी फ़ोन हैं जो 1 साल 1.5 साल बाद भी रिकवर हुए हैं, और इसी वजह से जो मोबाइल के स्वामी हैं बहुत प्रसन्न हैं कि उनका मोबाइल फ़ोन 1 साल बाद रिकवर हुआ है। देखने में सर तो इसमें बहुत से सरकारी कर्मचारी भी थे, व्यापारी, कारोबारी, विद्यार्थी, पढ़ने वाले थे, हर तरह के लोग थे, और हर तरह के लोग यहाँ पर जो आए थे आज बहुत खुश हैं। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। हिंदुस्तान का एक राज्य मणिपुर जो हिंसक घटनाओं की आग में झुलस रहा है। लोगों के कत्लेआम किए जा रहे हैं, महिलाओं को सरेआम निवृत्त कर घुमाया जा रहा है। उग्र भीड़ इकट्ठा होकर गरीब और निहत्थे लोगों पर जुल्म और अत्याचार कर रही है। ये हम नहीं कह रहे। मणिपुर की जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, ये वीडियोस पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है और विचलित कर रही है। मणिपुर की हिंसक घटनाओं के वीडियो को लेकर आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने कई दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ उपजिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा। फैसल खान लाला ने कहा कि मणिपुर की हिंसक घटनाओं को रोका जाए, मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पिछले 2 महीने से मणिपुर के अंदर हिंसक घटनाओं की वीडियो सामने आ रही हैं, और अब तो दिल दहला देने वाली वीडियो पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रकाशित हो रही हैं। आम आदमी पार्टी ने आज इन हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजने का एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इसी के तहत जनपद रामपुर के अंदर आज आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन रामपुर के जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति महोदय को भेजा है। ये घटनाएं जो मणिपुर के अंदर हो रही हैं, इस पर मणिपुर की सरकार बिल्कुल मौन धारण किए हुए है, और अब से कुछ दिन पहले हमने मणिपुर के सीएम का एक इंटरव्यू देखा। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बनारस रोड टीसीपीसी के सामने 11 एकड़ 40 डिसमिल कब्जे को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद खाली कराया गया है। इस जमीन को खाली कराने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों सहित 50 से अधिक पुलिस बल की तैनाती की गई थी। दरअसल अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों घर में सो रहे परिवार की मौजूदगी में आधी रात को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा घर में आग लगाई गई, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई थी। इधर आज हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कई दशकों से काबिज आदिवासी परिवार को खाली कराने के लिए अपर कलेक्टर सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान काबिज आदिवासी परिवार और राजस्व अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस को कुछ बल का प्रयोग करते हुए कब्जे को खाली कराया गया। इधर काबिज परिवार ने कहा कि हमारे दादा परदादा की जमीन को रसूखदारों ने अवैध तरीके से अपने नाम करा लेने का आरोप भी लगाया है। साथ ही कहा कि इस बरसात के मौसम में खाली कराने के लिए शासन प्रशासन की टीम लगी हुई है। ऐसे बरसात के मौसम में हम और हमारे जानवरों को लेकर कहां जाएंगे। इधर एसडीएम ने कहा कि हाईकोर्ट का निर्देश का पालन किया जा रहा है, जिसकी कार्यवाही आज पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। मेरा नाम राधा सिंह मराबी है और मैं यहीं रहती हूँ। यही मेरा घर है और मेरे पूर्वजों ने यहाँ ज़मीन, जब जंगल था तो उसे काट कर यहाँ पे घर बनाए थे और यहीं पे जब से हमारे पूर्वज रह रहे हैं, आज भी हम यही इसी ज़मीन में रह रहे हैं। हमारे बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे गाय भैंस सब हैं। आज बरसात के मौसम में हमें घर से निकाला जा रहा है। बताइए हम इस मौसम में हम कहाँ जाएं। सरकार को कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि बरसात के मौसम में आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा। कम से कम मोहलत तो हमें दिया जाता। आज किराए पे भी अगर हम किराए भी खोजने जाते हैं तो हमारे कुत्ते बिल्ली गाय भैंस सभी कुछ है, तो हम किसके यहाँ कौन हमें किराया भी देगा। बताइए, हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि यदि वो ज़मीन किसी को दे दिया तो 323/1 की ज़मीन कहाँ है वो हमें खोज के हमें दिला दे। मैं अनु प्रताप सिंह टेकाम
जिला कार्यकारी अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज सरगुजा। क्या चीज़ें खाली कराया जा रहा है? ये प्रशासन आदिवासी परिवार को आज घर से बेदखल कर रहा है, जबकि ये जो जिस भूमि पे आज हम खड़े हैं वो भूमि सेटलमेंट के समय से, जब झाड़ी जंगल था, तब से हमारा जो पूर्वज कंवल साय लोग थे, जिन्होंने झाड़ी जंगल को खूंटी काट कर, उबड़ खाबड़ ज़मीन को अथक परिश्रम कर, धन व्यय कर कृषि योग्य भूमि बनाए। कृषि योग्य भूमि बनाने के बाद इसमें मकान बनाकर पूरे परिवार सहित सेटलमेंट के बाद से आज से कम 60-70 वर्ष पूर्व से इस भूमि पर पूरे परिवार के लोग मकान बनाकर परिवार से निवास करते आ रहे हैं। और इसी प्लाट का पट्टा हमारे पूर्वज कंवल साय को मिला हुआ था, जिसका खसरा नंबर 323/1 था, जिसकी कुल रकबा 11 एकड़ 40 डेसिमल थी। अब जिस ज़मीन का हमें पट्टा मिला था उस समय ये ज़मीन 323/1 थी और हमारे पट्टा को बाद में एसडीएम के द्वारा खारिज कर दिया, तब भी यह ज़मीन 323/1 था। एक बाहर का व्यक्ति, पंजाब का रहने वाला रतन चंद पुरी नामक व्यक्ति कोई है, जिसे 80 के आसपास शासन के द्वारा पट्टा दिया गया। अब किस आधार पे पट्टा दिया गया वो शासन बताए। अब उस पट्टा में 323 हाईकोर्ट के निर्देश के परिपालन में आज कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई है, जिसके अंतर्गत 8 परिवार शामिल थे, 8 पक्षकार थे, जिनका वर्तमान में आज कब्जा खाली कराया गया है। उसमें 2 खसरा नंबर है, जिसका कब्जा खाली करा करके संबंधित को समक्ष में सुपुर्द किया गया है। लगभग कितने एकड़ की कब्जा खाली करवाया गया है? लगभग 1.33 के लगभग हेक्टेयर के लगभग कब्जा खाली कराया गया। मैडम, लेकिन ये काफ़ी समय से, कई दशकों से यहाँ पे काबिज है। क्या लगता है, क्या इस समय की सरकारी ज़मीन थी या शासकीय ज़मीन है, क्या बोलते हैं, प्राइवेट ज़मीन? हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसी के परिपालन में कार्यवाही की गई है। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। मुहर्रम पर्व को लेकर सदर थाना परिसर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। एसडीपीओ ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मुहर्रम का त्यौहार आपसी भाईचारे के साथ सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर मनाएं। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग हमेशा अमन पसंद और काफ़ी शांति प्रिय रहे हैं। कहा कि त्यौहार के दिन मेला स्थल एवं चौक चौराहा में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। कहा कि त्यौहार के दौरान अफवाह फैलाने वाले लोगों पर चिन्हित कर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जुलूस आपसी भाईचारा और शांतिपूर्ण तरीके से निकालें। त्यौहार में अशांति फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। मौके पर बीडीओ गणेश रजक, सीओ भागीरथ प्रसाद, थाना प्रभारी मनोहर करमाली, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक शर्मा, पंकज दुबे, सलीम कालिया आदि लोग उपस्थित थे। आगामी त्यौहार मुहर्रम को देखते हुए वरीय पदाधिकारियों के आदेशानुसार आज सदर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई है। इसमें बीडीओ सदर, सीओ सदर, थाना प्रभारी सदर एवं शांति समिति के सभी सम्मानित सदस्य उपस्थित थे। विधि सम्मत हम लोग त्यौहार मनाने के लिए कृत संकल्प हैं। हम लोगों ने दिशा निर्देश जारी किया है कि कोई भी धार्मिक भावना को भड़काने वाला कार्य न करें, सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाएं और अफवाह से बचें। और त्यौहार को समय रहते और समय के अंदर ही हम लोग जुलूस जितने सारे निकलेंगे उनको हम लोग समाप्त करवाएंगे। पुलिस प्रशासन की टीम लगी रहेगी, जगह जगह पे फोर्स और दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं और हम लोग लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि ड्रोन कैमरा का भी हम लोग उपयोग करेंगे और कोई भी शरारती तत्व, आपराधिक तत्व को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि त्यौहार में खलल न पैदा करें। चतरा अमन चैन पसंद शहर रहा है और आगे भी रहेगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ सभी को शांति समिति में हुड़दंगियों को हम लोग संदेश देना चाहेंगे कि आप पर प्रशासन की कड़ी निगाह है। अगर आप कानून अपने हाथ में लेंगे तो कानून के तहत में आप पे कार्रवाई की जाएगी और आपको जो है सजा दिलाने का काम करेगा। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र का है, जहां बाइक से अपने घर वापस लौट रहे बाइक सवार बुजुर्ग व पुत्र अज्ञात बाइक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे परिजन घायल हुए दोनों लोगों को उपचार हेतु सिरसागंज सीएचसी लेकर पहुंचे। वहीं पीड़ित बुजुर्ग व्यक्ति के परिजनों ने बताया कि उसके पिताजी लाखन सिंह ग्राम आमौर सिरसागंज क्षेत्र मोटरसाइकिल से बाजार कर अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी किसान कोल के समीप पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक की टक्कर से दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होने पर सिरसागंज सीएचसी लेकर गए।
जहां मौजूद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल फिरोजाबाद रेफर कर दिया। भैया अपना नाम क्या है, क्या घटना हुई थी आपके? मेरे जो पिताजी श्री लाखन सिंह निवासी ग्राम पोस्ट आमौर, अखिलेश कुमार पुत्र श्री लाखन सिंह निवासी ग्राम पोस्ट आमौर बाजार करके अपने गांव आमौर जा रहे थे। तो यानी जो बाइक से दोनों लोग कहाँ से आ रहे थे, कहाँ बाजार करके लौट रहे थे? बाजार सिरसागंज से। अच्छा। यानी जो जा रहे थे घर की तरफ, तो यानी जो है ये किसान कोल्ड के पास अचानक यानी जो अनलिमिटेड बाइक ने टक्कर मार दी। घटना स्थल पर यानी जो दोनों लोग बेहोश हो गए, जिन्हें यानी जो एम्बुलेंस पर कॉल किया गया, पर वो एम्बुलेंस काफ़ी देर में आती, तो इसीलिए मैं अपने निजी वाहन से और यानी सरकारी अस्पताल ले आया हूँ, जहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पिताजी की यानी जो है सिर में भी चोट है, भैया की भी सिर में चोट है, और पिताजी की बाजू बिल्कुल टूट चुकी है। ये काय पे थे, मोटरसाइकिल पे थे क्या? ये दोनों लोग बाइक पे थे। अच्छा, वो उधर वाले पे? उधर वाले लोग भी बाइक पे थे। अच्छा, घटना कहाँ घटी थी? ये किसान कोल्ड के पास दानिश यानी जो कबाड़ी वाले हैं, उनकी दुकान के सामने की जस्ट घटना है। दूसरा बाइक वाला कहाँ है वो अभी हमें पता नहीं है। तुरंत ही हमें बेहोश थे, तो दोनों लोग को ले आए यहाँ अस्पताल में, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब यहाँ से हम फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज फिरोजाबाद में आम आदमी पार्टी द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित नायब तहसीलदार फिरोजाबाद को ज्ञापन दिया गया। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष नूर मोहम्मद सिद्दीकी के नेतृत्व में फिरोजाबाद में फ्लैग मार्च किया गया। जिलाध्यक्ष नूर मोहम्मद के नेतृत्व में समस्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में केंद्र की मोदी सरकार और मणिपुर सरकार की नाकामी के कारण मणिपुर मानव जाति को शर्मसार करने वाली घटना के बारे में नारेबाजी की। साथ ही मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह की बर्खास्तगी, पीड़ित परिवार को न्याय और मणिपुर में शांति बहाल की मांग की गई। जी मैम, क्या नाम है आपका? ये क्या कार्यक्रम रखा है आप आज यहाँ पे? बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है, जो मणिपुर में महिलाएं खुलेआम रेप और दुश्मनों के साथ मिलकर ये साजिश कर रहे हैं आपके मुख्यमंत्री मणिपुर के। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं नूर मोहम्मद सिद्दीकी, आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष। सर क्या ये कार्यक्रम जिस तरह से आज 2 महीने से मणिपुर जल रहा, कोई भी किसी भी तरह की संज्ञान भारतीय जनता पार्टी के मुखिया मोदी जी नहीं ले पा रहे थे। हम ये देख रहे थे कि मणिपुर में जो एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको देखकर हिंदुस्तान के हर माँ बहन बेटी और सब भाइयों की सर से आंखें झुक गईं। आज उस पर एहतजाज किया जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं एक नहीं, वहाँ के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये तो ऐसी एक घटना दिखाई जा रही है, ऐसी हजारों घटनाएं हैं। तो मैं महामहिम से कहना चाहूँगा, जो मुख्यमंत्री अपने आप को ये साबित कर रहे हैं, कबूल लें कि ऐसी घटनाएं बहुत हैं, तो ऐसी सरकार को तुरंत के तुरंत बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहाँ की जनजीवन को दोबारा से संभालने का मौका दिया जाए। सर क्या नाम है सर आपका? मैं उदयराज सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी यूथ विंग। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। इंदौर के कैथोलिक क्रिश्चियन समाज द्वारा देश में पहली बार बहुमंजिला कब्रिस्तान का निर्माण किया गया है, जो इंदौर के कंचन बाग क्षेत्र में स्थित है। इस अनोखे कब्रिस्तान की खासियत यह है कि इसमें 15 फीट गहरी, 4.5 फीट चौड़ी और 6.5 फीट लंबी 64 कब्रें बनाई गई हैं, जिसमें कुल 5 लेयर बनाई गई है। सबसे नीचे जगह खाली छोड़ी गई है और उसके बाद एक के बाद एक 4 शवों को एक साथ इसमें दफनाया जा सकता है। एक नया मतलब नई कह सकते हैं, आपने 4 मंजिला कब्रिस्तान को वो किया है, क्या सोचकर किया गया और क्या इसका आगे हुआ है? हमारा सोच यही था कि शहर की आबादी बढ़ती जा रही है और सीमित जगह हमें उपलब्ध है, तो हमारे परिजन जब उनका देहांत हो जाता है, उनका दफन करना ज़रूरी है। तो भविष्य में ऐसा नौबत नहीं आए कि दफनाने के लिए शहर के अंदर जगह ना मिले, इसलिए हमने सोचा जितने भी जगह अपने पास वो भी उपलब्ध हैं, उसका सही उपयोग हो जाए और उसको वापस उपयोग में लाया जाए। इसके लिए हमने एक प्रयोग किया है कि पक्के कब्र बने कंक्रीट के और इसको ऐसा गहरा बनाए ताकि एक के बाद
दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा। सबसे आखिरी में जो 5 साल कम से कम हम रुकेंगे जब तक वो। अच्छा, उनके बीच में कोई ड्यूरेशन का कुछ नहीं, उनके बीच में जो चारों के बीच में का कुछ नहीं, सबसे आखिरी वाले में कम से कम 5 साल का। 4 शब्द अपनाने के बाद क्या फिर से इसको यूज कर सकते हैं? वो यूज़ कर सकते हैं, फिर से यूज़। कितने समय बाद यूज करेंगे? ये अभी 3 महीना हो गया, 3 महीने के अंदर तैयार हो गया। शुरुआत हो गई इसकी? शुरुआत हो गई, पहला दफन अभी 2 दिन पहले हुआ था। ठीक है सर। आपका नाम बताइए। बिशप चाको। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। झांसी जिले के गुड़सराय से एक बहुत बड़ी खबर और दुखद खबर सामने आई है, जहां पर आज गुड़सराय रोड औडी सड़क पर बंका पहाड़ी के बीच बस और कार में भीषण एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 3 की मौके पर मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बताया गया कि बस और कार का आमने सामने से ही एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कार में बैठे लोगों के परखच्चे उड़ गए, साथ ही ड्राइवर के साथ साथ पीछे बैठी सवारियां भी बड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मौके पर उपस्थित लोगों ने आनन फानन में दुर्घटनाग्रस्त लोगों को, महिलाओं को गाड़ी से बाहर निकालकर बचाने का प्रयास किया और एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल के लिए भेजा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक्सीडेंट इतना भीषण था कि दूर तक आवाज़ सुनाई दी। 3 लोगों की एक साथ मौत होने से क्षेत्र में दुख की लहर व्याप्त हो चुकी है। सर, थाना गुड़सराय क्षेत्र अंतर्गत एक्सीडेंट हुआ है, क्या है पूरा मामला? थाना गुड़सराय के बंका पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 3:15 के आसपास अर्टिगा और बस के बीच टक्कर हुई है, जिससे मौके पर 5 लोग घायल हुए थे, जिसके घायल होने के पश्चात उन्हें CSC में भर्ती कराया गया था, लेकिन 3 लोग ज़्यादा सीरियस होने के कारण वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। बाकी 2 लोगों की तबीयत चोटें ज़्यादा थी और अभी वो ठीक स्थिति में है, तो उनको मेडिकल कॉलेज झांसी रिफ़र किया गया है। बाकी मौके पे शांति व्यवस्था बनी है, बस को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और 3 लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनके पंचायतनामा की कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ यातायात और लाइन ऑर्डर की कोई बात नहीं। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। बबुआ थाने में दर्ज हुई 40 लोगों पर प्राथमिकी। मिट्टी लाने के दौरान जुलूस में डीजे तेज आवाज में बजाने पर कार्यवाही हुई। मुहर्रम में होने वाले जुलूस और ताजिया नहीं निकालने का बबुआ सदर ताजिया कमेटी के सदस्यों ने फैसला लिया। पूरे शहर में ताजिया का नहीं निकलेगा जुलूस। सदस्यों का कहना था कि मुहर्रम के लिए मिट्टी लाने के लिए जुलूस निकाला था, जिसमें डीजे भी बज रहा था। तभी बबुआ थाने के थानाध्यक्ष द्वारा डीजे को वापस ले जाने को कहा, पर जुलूस में शामिल लोगों ने डीजे की आवाज़ कम कर बजाने का आग्रह करने लगे और कोई सुनवाई नहीं हुई, ना जिसको लेकर प्रशासन ने 40 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह बैठक आज पूरे शहर की यह बैठक हुई है, जिसमें जितने ताजियादार और खलीफा और हमारे सदर ताजिया के नेतृत्व में यह बैठक हुई है और सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया गया है कि मुहर्रम आने वाला जो हम लोग का जो चल रहा है, जो इसमें 27, 28, 9, 10 का जो जुलूस निकलता है, ताजिया निकलती है, वो इस बार नहीं निकाली जाएगी। कारण यही है कि बार बार प्रशासन के द्वारा, खास करके भभुआ थानाध्यक्ष रामानंद मंडल जी जो हमारे हैं, जब से ये भभुआ थाना में आए हुए हैं तब से इनके द्वारा कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो दशहरा रहा हो, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो बरफ़ात हो, हर त्यौहार इस शहर के लोग शांतिपूर्वक आपसी भाईचारगी के साथ मना ले जाते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अंत में इनके द्वारा कमेटी के लोगों पर, शहर के संभ्रांत लोगों पर बार बार यह FIR कर ये बार बार परेशान कर रहे हैं। 1 तारीख को यानी अंग्रेजी 20 तारीख को हम लोग का पहला कार्यक्रम मिट्टी लाने का था और मिट्टी लाने हम लोग अपने जुलूस और ताशे बाजे के साथ, जैसा हम लोग का बरसों से होते आया है, उसी तरह हम लोग करबला मिट्टी लाने जा रहे थे। उसी क्रम में प्रशासन द्वारा हम लोग के साथ भद्र व्यवहार किया गया डीजे को लेकर के,
कि आप डीजे यहीं से वापस ले जाए अपने घर। किस जगह पे? देवी जी मोड़ के पास। तो हम लोगों ने कहा कि सर इतनी बड़ी मूव को में हम कैसे डीजे वापस कर दें। साउंड हम लोग कर दे रहे हैं और आपके साउंड जो कम है उसके हिसाब से डीजे हम लोग का चलेगा, क्योंकि यहाँ से वापस भेजना हम लोग। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।